हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टूडेंटों के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो आप इसे सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, 25 पुरुष किसी कार्य को, जैसे मैं आपको 25 पुरुष किसी कार्य को 36 घंटे में कर रहे हैं, तो ये टोटल कार्य हो गया। मतलब अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 12 पुरुष कितने घंटे में करेंगे। तो यहाँ पे घंटे का मतलब एच, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे इसे, 12 × 36 और 25 × 75, 75 घंटे में वो पूरा कर लेंगे 12 पुरुष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 75। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 3 वर्षों में क्रमशः 1980 और 2070 हो जाती है, तो वह धनराशि रुपये में ज्ञात कीजिए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर मतलब परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज से 1980 हो रही है और 3 वर्षों में 2070 हो रही है। तो यहाँ पर 2070 में से 1980 को पहले माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 1980 को माइनस करने पर 0 से 0, यहाँ पर 70 में से 8 गए 9, तो यहाँ पर 90 आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 1 वर्ष का, ठीक है। 1 वर्ष का 90 आ रहा है, तो आप निकालेंगे 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 180। अब आपको बोला है 2 वर्ष का 180 हो गया, तो 180 ध्यान रखना 2 वर्ष का। तो यहाँ पर बोला 2 वर्षों में 1980 हो रही है, तो ये मूलधन प्लस ब्याज हो रहा है। 1980 कितना हो रहा है, मूलधन प्लस ब्याज ही तो है, ये मिश्र धन है, ठीक है, हो जाती है, तो मतलब मिश्र धन है। तो अब आपको 2 वर्षों में 180 ब्याज हो रही है, तो 1980 में से 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। तो यही आपसे पूछा था, बहुत ही सिंपल है। वह धनराशि कितनी है, 1800 रुपये, क्योंकि 1980 में से घटा देंगे, क्योंकि 2 वर्षों में हो रही है। 2 वर्षों में कितना होता है, 1 वर्ष में 90 रुपये ब्याज होता है, और 2 वर्षों में 180, और 180 हम 1980 में से माइनस कर लेंगे तो 1800 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक सेल्समैन एक घड़ी को 15% की हानि पर यदि विक्रय मूल्य 150 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसे लगाने में बहुत ही कम समय लेंगे अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं आप किस तरह सॉल्व करेंगे इसे। तो एक सेल्समैन एक घड़ी को 15% हानि पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है। तो मतलब घड़ी थी 100 रुपये की, उसे 15% की हानि पर बेचने का मतलब 85 में बेचा उसने, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य से 150 रुपये अधिक होता, अगर विक्रय मूल्य 150 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। मतलब 100 की चीज़ को 105 रुपये बेचता, तभी तो 100 मतलब 5% का लाभ होता। तो अब वो बोल रहा है कि 150 रुपये अधिक होता मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यहाँ 85 से 105 कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। अब ये 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। तो आपको पता चला होगा यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5। तो वो बोल रहा है अब घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो 7.5 में 100 से मल्टीप्लाई करने पर मतलब कितना आ गया, 750। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से बताया मैंने आपको, और आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। चौथा क्वेश्चन है, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु ग्राहकों के लिए कितने रुपये में उपलब्ध होगी। तो आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 500 रुपये की कोई मतलब मार्क प्राइज वस्तु है, तो यहाँ पर 500 रुपये पर अब उसने 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप सभी जानते होंगे, 1/5। तो 1/5 पर कितनी की छूट दे रहा है, 5 पे 1 की छूट दे रहा है, तो मतलब 4/5 में बिकेगा। तो 4/5 कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब वो बोल रहा है 10% की छूट देता है, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 पे 1 की छूट दे रहा है, तो 9/10 कर देंगे, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। तो 10 पन्ना 50 से ये 10 बार कट गया। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 तक 36 दाड़े 360।
तो इसका राइट आंसर 360 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यही आपसे पूछा था, उसने मतलब ग्राहकों को मूल्य पर उपलब्ध होगी तो 360 रुपये में उपलब्ध होगी। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। किसी वस्तु को 2320 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 16% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे 2100 रुपये में बेचा होता तो उसको होने वाली लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे आप इसे। तो 2320 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 16% का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पे 16% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। पहले तो आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालना जानते होंगे, आप किस तरह निकालते हैं। इससे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे इसे, क्योंकि परसेंटेज को 100 से डिवाइड करने पर फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 चक्र 16 और 4 से 25। तो यहाँ पे बोल रहा है वो कि 16% का लाभ प्राप्त करता, मतलब 25 की चीज़ को 4 का लाभ प्राप्त करके 29 में बेचेंगे, तो इसका मतलब 16% का लाभ होगा हमें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो 2320 रुपये में बिक रहा है, हम बेच रहे हैं 29 रुपये में, तब 16% का लाभ होगा। लेकिन वो बोला 2320 रुपये में बेचने का। तो चलिए देख लेते हैं, 29 यूनिट की वैल्यू होगी 2320। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2320 अपॉन 29, और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो 25 था हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि 25 की वैल्यू को 4 का लाभ लेकर 29 में बेच रहा है। तो अब आपको क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, काट पीट के यहाँ पर 2000 आ जाएगा। अब 2000 क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य 2000 आ गया। अब वो बोल रहा है उसने 2100 रुपये में ये बेचा। तो हमने 2000 रुपये की चीज़ को 21 रुपये में बेचने का मतलब 100 रुपये का लाभ ले रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत हानि कितना होगा। तो हमें 100 रुपये का लाभ हो रहा है, ना कि हानि नहीं हो रही है। तो 2000 रुपये 100 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का 2000 रुपये लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे आगे। इसे सॉल्व करने के बाद इसका आ जाएगा 5% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 68 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु कितने मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए देख लेते हैं। 68 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि हो रही है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे आप पहले तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितना होती है, कितना होती है आप सभी बताएं, 20। तो मतलब 3/20 होती है, ठीक है। 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो अब बोल रहा है वो 15% की हानि, तो मतलब 20 पे 3 की हानि का मतलब 17/20 में हम बेचेंगे उसे, ठीक है, 17/20। लेकिन ये बोला है कि 68 रुपये में बेचने पर। तो चलिए देख लेते हैं। 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 68, तो हम 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 68/17 × 20। आप अब उसे बोल रहा है, अब आगे भी सॉल्व करेंगे इसे। तो 20% का हम लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब 5 पे 1 का लाभ करेंगे तो 6, तो 6/5 में हम उसे बेच देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, काट पीट के आपका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर निकालेंगे आप। तो 70 × 68, और यहाँ पे तो इसका काटेंगे आप यहाँ पे 480/5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5×9 45। उसके बाद आ जाएगा 5×9 45 और 5×6 30, 96 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने आप। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। और आप किसी भी क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। 7वां क्वेश्चन है। 18,400 रुपये की राशि को 6 पुरुषों और 13 महिलाओं और 6 लड़कों इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्सों का अनुपात 5:4:3 हो। तो प्रत्येक लड़कों को कितने रुपये मिलेंगे। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, ये लड़कों का यहाँ पे ये महिलाओं का, पुरुषों का और लड़कों का अनुपात दे रखा है। तो पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष हैं, और ये अनुपात कितना है पुरुषों का, 5। तो 6×5 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। 13 महिलाएं, लेकिन यहाँ पर अनुपात में कितनी है, 4। तो 13×52। उसके बाद अनुपात आगे कितना हो जाएगा, लड़के कितने, 6, लेकिन यहाँ पर 3 दे रखे हैं। तो 6×3 18। अब बोला है को 1840 रुपये टोटल रुपया, ठीक है। यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 18 और 52, कितना होता है, 18×52 होता है 70 और 30, 100 रुपये। लेकिन हमारे पास 100 रुपये है टोटल, ठीक है। तो 100 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 18,400 रुपये। तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी
184 रुपये, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 184 रुपये आ जाएगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ उस तरह। अब उसमें 184 रुपये हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने बोला है कि जैसे कि एक यूनिट की 184 वैल्यू आ रही है, तो उसने बोला है कि प्रत्येक लड़के को कितने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है एक लड़के के हिस्से में 3 रुपये आते हैं, तो प्रत्येक लड़के को पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 184 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 18 × 54, उसके बाद कितना आ जाएगा, 552 आ जाएगा राइट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर हावर में कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रेन जो मतलब चलती है, तो वो क्या अपनी दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को कवर करती है। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 240 और 250 कितना होता है, 490, ठीक है, 490। अब वो 28 सेकंड में हमें पार करानी है, तो हम 28 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें उसने पूछी ये मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि मीटर में ये दूरी दे रखी है और समय दे रखा है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ रही है, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18/5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5 से, ठीक है। आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 63 आ जाएगा। तो 63 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपका इतना हक तो बनता है कि आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।